ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबको शुक्र की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज तुला लग्न के जातकों के लिए जुलाई का जो ये महीना कैसा रहने वाला है, इसका प्रभाव और नौ ग्रह की परिस्थिति आपके व्यक्तित्व में, आपकी निजी जिंदगी में और आपके वर्किंग प्रोफेशन में कैसा प्रभाव डालने वाली है। आज मैं बातचीत करूंगा इन सारे विषयों के बारे में। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूं। तब तक आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। चलिए नौ ग्रह की परिस्थिति समझते हैं। देखिए, तुला लग्न के जातकों के लिए नौ ग्रह की परिस्थिति 1 जुलाई को कुछ ऐसी बनी हुई थी। पर तुला लग्न के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, लग्न में केतु, सप्तम भाव में आपके पार्टनर के घर में गुरु और राहु का मेष राशि में, पार्टनर का घर भी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग या चांडाल दोष देखने को हमें मिला है। उसके साथ साथ चंद्रमा वृश्चिक राशि में, कुंभ राशि में शनि, आपके भाग्य स्थान में। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी, भाग्य स्थान में सूर्य बुध की राशि परिवर्तन, यानी कि हमें संयोग देखने को मिला है। शुक्र भी कर्क राशि में विराजा है केंद्र प्रभाव देते हुए। अब यहाँ पर विशेषता ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर्म स्थान में बैठ कर के वो बल दे रहे हैं तुला राशि में। और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से वो बल दे रहे हैं। मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन करते हुए लाभ स्थान में विराजे है। अब देवी और सज्जनों, इसका प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, इसका प्रभाव बड़ा मिला जुला होकर के संयम दिखाने वाला रहेगा। कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? आप मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके अपनी आसपास नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव लोग क्या है, तो आपके लिए दिक्कत या परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशन लेने से पहले स्टडी कर सकते हैं अपनी आसपास चीज़ों के बारे में। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ। एक और चीज़ निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं, मेरे फल कथन जो भी रहते हैं, वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लग्न कुंडली। दूसरी बात, आपको अगर कोई विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप फीस जमा करवा करके इसका विश्लेषण भी करवा सकते हैं। क्योंकि अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और हर एक व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई शुभ योग बना होता है जिसका हमें पता नहीं होता है, और वही होती है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूवमेंट। इस योग को पहचान करके हम उस चीज़ को अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए जुलाई के इस महीने में आइडेंटिफाई क्या करना है, ढूंढना क्या है? ढूंढना नेगेटिव लोगों को है। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, कोई अपना ही रिश्तेदार बैक बाइटिंग भी करता है और चुपके से जिस तरीके से पीठ पे वार करते हैं कुछ लोग, अपने ही कोई पीठ पे वार तो नहीं कर रहे क्या? आपकी जगह पर आपके बिजनेस में बैठ करके वो पैसे का या धन की चोरी तो नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
इस पूरे महीने में मनी संबंधित, पैसे संबंधित तकलीफ का थोड़ा बहुत सामना आपको करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली में यहाँ पर 2 चक्रव्यूह टाइप योग बने हैं। कैसे? जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, 7वें भाव में शनि राहु का चांडाल योग देखने को मिला है। वहीं पर मंगल शनि, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, सिंह राशि पे और आपकी कुंभ राशि में यहाँ पर आमने सामने षडाष्टक योग बना करके ये दोनों बैठे हैं। इसका प्रभाव अब ये होगा कि आपके मनी रोटेशन पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। जिस आसानी से मनी फ्लो आपको चाहिए या आप यूज्ड टू है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिले ही मिले। अब दूसरी चीज़, मनी रोटेशन के संबंधित अगर तकलीफ हो रही है तो आपको सावधान हो जाना है। बड़े बल्कों में अब जो भी पैसा, माफ़ कीजिएगा, बड़े बल्कों में अगर आप सामान दे रहे थे और फिर पैसा दे रहे थे, तो आपको अगर डेट वाइज दे रहे थे, कुछ दिन के हिसाब से अगर दे रहे थे, मान लीजिए 45 दिनों के बाद आपके पैसे आ रहे थे, तो आपको उसको घटा करके 30 महीने के या माफ़ कीजिए 30 दिनों के भीतर भीतर वो पैसे आ जाए। आपको ऐसी कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी या छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्रोडक्ट मार्केट में रोटेट करनी होगी और उसकी उन पैसों की ड्यूरेशन आपको कम रखना होगा। आप कुछ प्लान करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे तो रास्ता अपने आप निकलेगा। अब यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी संबंधित आप तकलीफ दे सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। कोई अन्य तो तकलीफ में आप कुछ ऐसी तकलीफ होगी कि मान के चलिए आप आईटी से नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे आज मोबाइल फ़ोन से लेकर के घर के पंखे तक टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ से जुड़े हैं, तो ऐसी कोई टेक्निक तकलीफ आ सकती है जिससे आपकी दिक्कत या परेशानी बढ़ सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा छुपे खर्चे यानी कि आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, तो उन पे नियंत्रण करना होगा। अब नियंत्रण रातों रात नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई फेरबदल किया जा सकता है। आपको रोज़ के रोज़ छोटे से छोटे खर्चे पे नज़र रखनी होगी और उन्हें कहीं नोट डाउन करना होगा। और महीने के अंत में आपको फिर ये एनालिसिस करना होगा कि आपने कितने गलत खर्चे किए हैं और उसको बचाने का उपाय क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अपने काम को लेकर के आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क एंड फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा होना आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाला मैं समझता हूँ समय वो ला सकता है। तो हो सके उतना गुस्सा ना रखिए। फ्रस्ट्रेशन अगर काम को लेकर के है तो सॉल्यूशन क्या है उसकी ओर अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी दिक्कत आधी तो वही ख़त्म हो जाएगी अगर आप सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर आपकी थिंकिंग रहेगी। तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अन्य वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, सेल्स, मैन्युफैक्चरर, सेल्स, परचेस, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग या अन्य कोई संबंधित आप काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर ही है, तो मैं समझता हूँ आपको बड़ा समय अनुकूल रहेगा। बस खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और खर्चे से लेकर के आपको थोड़ी आदत सुधारनी होगी। पंक्चुअल होना होगा, एक्यूरेट होना होगा और कमिटमेंट अगर आपने किया है किसी को, तो मान के चलिए अगर कमिटमेंट आप ही ने दिया है तो आपको किस तरीके से उस चीज़ को निभाना है, अगर उस पर आप ध्यान देंगे, अपनी ज़ुबान का अगर आप ध्यान रखेंगे, किसी को भी ज़ुबान देने से पहले 2 बार सोचिए। मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा वाली बात मत करिए। फलानी तारीख तक हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। अगर आपको आदत है ऐसे वायदा देने की तो कृपया करके आप नोट करके रखिए अपने मोबाइल फ़ोनों में या फिर नोटबुक में, ताकि आपको पता चले कि आपने किस व्यक्ति को कितने बजे कौन सी तारीख का कमिटमेंट दिया है। यकीन मानिए इससे आपकी आदत सुधर जाएगी, कमिटमेंट आप देंगे नहीं हवा में। दूसरी चीज़, बोलने से पहले 2 बार सोचने लगेंगे। आगे में मैं नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, षडाष्टक योग आपके लाभ स्थान का है, जो कि गेन भी माना जाता है। 5वें भाव में शनि विराजे है
जो कि जाहिर जनता को यानी कि अपनी पब्लिक स्पीकिंग एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए क्या मैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं, क्या मैं नौकरी चेंज करूं? जी नहीं, भूल जाइएगा। इस वक्त के दरमियान आपको अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कंफर्टेबल है इस जॉब में या कंफर्ट जोन में है, तो वहीं पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आपको यहाँ पर किस तरीके से काम को बेहतर करना है, सॉल्यूशन के साथ अगर आप हमेशा प्रॉब्लम को सोचेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा मिला जुला होकर के बड़ा अच्छा रहेगा। और रिज़ल्ट और कमिटमेंट किस तरीके से आप डिलीवर कर पाएंगे उस पर फोकस करना है। अभी तक आप एसी वाली केबिन में बैठे थे और आप चीज़ों को केवल एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तो अच्छी बात है। अब स्ट्रेटजी चेंज करिए, सरप्राइज विजिट करिए फील्ड पे, सेल्स टीम के पीछे देखिए, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन किस तरीके से वो काम करते हैं, शायद वहीं से आइडिया आपको मिल सकता है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके चेंज हो सकते हैं। ध्यान में रखेगा ये मेरी बात को। अब यहाँ पर रिज़ल्ट के अलावा रिज़ल्ट में इस तरीके से आप तब्दीली ला सकते हैं। सॉफ्टवेयर संबंधित तकलीफ़ हो सकती है, पर्टिकुलरली अगर आप आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आईटी क्षेत्र के आप एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, तो वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, उन सारे सॉफ्टवेयर संबंधित व्यक्तियों के लिए समय आपका मिला जुला होकर के अच्छा जाने वाला है। शुरुआत के दिनों में संघर्ष ज़रूर है, लेकिन अगर आप में पर्टिकुलर अपने काम को लेकर के है और आपको पता है कि कुछ चीज़ों की तकलीफ़ हो रही है बार बार और उस चीज़ की चाबी आपको परमानेंट मिल गई है, तो आप अपने काम में बिल्कुल राजा बन के घूमेंगे और आने वाले दिनों में आपकी मोनोपोली वाली छवि बन के उभरेगी आपके ऑफिस के स्टाफ के सामने। आइए मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ ज़िंदगी के एक निजी ज़िंदगी का वो पहलू है जिसमें आप अपने परिवार को, अपनी संतान को, जीवन साथी को एक योग्य समय देते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बहाने आप गिले शिकवे या फिर मन की बात मैं समझता हूँ आप एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं। तो वो एक चीज़, एक आदत होती है, जनरली लोग भूलने लगे हैं। व्यस्त ज़िंदगी में केवल वीकेंड मिलता है, वीकेंड के नाम पे बहुत जगह पे संडेज भी होते हैं और वो सोने में बर्बाद कर देते हैं। तो सोइए बैलेंस में और खुद के परिवार को वक्त दीजिए। शॉपिंग करना, ट्रैवल पे ले जाना, मूवी पे ले जाना, एक कहते हैं ना खुशनुमा पॉजिटिव माहौल आप अपनी वजह से घर में बना करके रखेंगे। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट और विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। जुलाई महीने में तुला लगन के जातकों के लिए ये जो पूरा महीना है बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। अब यहाँ पर आप ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मान के चलिए आप डिफेंस से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको मन चाहे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। अब उनके लिए उपायों में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उपाय बस इतने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सोशल मीडिया से दूर रहिए, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए। आजकल हमने बहुत चीज़ न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, ड्रग्स, नेगेटिविटी या फिर अन्य कोई नेगेटिव संगत बर्बाद कर देती है आपके भविष्य को, ना कि आपके भविष्य को, आपके माता पिता की उम्मीदों को भी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ हर जगह पे वो होता है, लेकिन ड्रग्स के अलावा भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन भी होता है, पार्टीज़ करना, लेट नाइट पार्टीज़ करना। अगर आप दूर दराज में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में, तो नेगेटिव दोस्त अगर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचिए कि किस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया जाए और उसमें से आउटकम क्या मिलेगा। आउटकम ये मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रहना सीख जाएंगे।
अगर ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहेगा, और आने वाले दिनों में जो भी आप मेहनत करेंगे वो एक नींव का पत्थर, फाउंडेशन पिलर आपके करियर में वो माना जाएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। देखिए, आपको एक चीज़ समझ लेनी होगी, अलर्ट रहना होगा। अब किस चीज़ के बारे में, खुद की स्वास्थ्य के बारे में, बाथरूम में फिसल जाना या मोबाइल फ़ोन में आप लगे हैं, आप स्टेयरकेस से उतर रहे थे तो हो सकता है कि आपका ध्यान ना हो, पैर फिसल गया, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। पुराने कोई रोग भी वापस आकर के आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। अगर आपने अन्यथा चीज़ों को लेने की आदत है और निगलेक्ट करते रहे तो ये निगलेंसी आपको भारी पड़ सकती है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के जुलाई महीने के बारे में। अब यहाँ पर जाने से पहले मैं उपायों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, उपायों में हनुमान चालीसा के पाठ करना, शुक्र रत्न को धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा दिखा करके, अगर किसी योग्यवान पंडित या ज्योतिष को दिखा करके आप रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए इसकी फल की जो प्राप्ति होगी बहुत आसान हो जाएगी और आपके जीवन के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि कुछ रत्न भाग्य को नहीं, किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। तो ये थी मेरी बातचीत। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।